गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 100 गोल्डन रूल्स का रिवीजन। और 100 गोल्डन रूल्स में हमने 1 से 35 तक रूल्स का रिवीजन कर लिया है। आज हम करेंगे 36 से 40 तक गोल्डन रूल्स का रिवीजन। इससे पहले हमने जो रूल्स किए हैं, अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और 4 वीडियो में हमने वो किए हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और डेली आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। रूल नंबर 36, इसमें क्या है? लुकिंग फॉरवर्ड टू, पे नो अटेंशन टू, कम हेयर विद अ व्यू टू, अपोज्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, एडमिटेड टू, एवर्स टू और टेकन टू, गिवन टू एट्सेट्रा। अगर ऐसे फ्रेजल वर्ब हमको दिखाई दें तो उनके बाद हमको जिरंड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। तो ये हमको याद करने हैं, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, पे नो अटेंशन टू, कम हेयर विद अ व्यू टू। और ये एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो फॉरवर्ड टू के बाद सी हर, तो यहाँ पर सी नहीं आएगा, जिरंड फॉर्म आएगी, यानी कि सीइंग आएगा। ही एडमिटेड टू हेल्प द क्रिमिनल्स, तो एडमिटेड टू के बाद आएगी जिरंड फॉर्म, तो हेल्पिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। ही हैज़ कम हेयर विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू। और इंसल्ट नहीं यहाँ पर आ जाएगा, इंसल्टिंग मी। दे पे नो अटेंशन टू, और शाउट, यहाँ पर शाउट नहीं, शाउटिंग आएगा। और शाउटिंग क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर है पे नो अटेंशन टू, और इसके बाद आएगी जिरंड फॉर्म, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट रूल है हमारा 37 रूल, मच टू के बाद क्या आएगा? मच टू के बाद आएगा एडजेक्टिव, क्योंकि टू यहाँ पर एडवर्ब है। और टू मच के बाद आएगा हमेशा ही नाउन। चलिए तो हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। सी इज़ टू मच ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर मच टू आएगा, ना कि टू मच। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो एडजेक्टिव होता है विशेषण, जो विशेषता बताए। और विशेषता किसकी बताता है? अगर क्रिया की बताए तो वो क्रिया विशेषण होगा। तो एडजेक्टिव यहाँ पर है ब्यूटीफुल, और जैसे लगा हो वेरी ब्यूटीफुल, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो ब्यूटीफुल, सी इज़ टू मच की बजाय आएगा मच टू ब्यूटीफुल। ही हैज़ गोट टू मच पेन, पेन क्या है? नाउन, और नाउन के लिए आएगा टू मच, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही गोट मच टू कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन क्या है? ये नाउन है, तो हमको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर मच टू या टू मच के बाद नाउन हो, तो नाउन देखकर हमें उसको करना है टू मच, नाउन हो तो करेंगे टू मच। और जिनके पीछे भी ION या TION लगा हो तो वे हमेशा ही नाउन होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही गोट टू मच कन्फ्यूज्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा मच टू। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे ही पार्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहा जाता है, तो ये भी बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 38, एंटर। और एंटर इनटू में अंतर क्या है? एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, और प्रवेश किस में? जैसे बिल्डिंग में एंटर करना, शॉप में एंटर करना, रूम में एंटर करना, या किसी ऑफिस में एंटर करना। तो किसी ऑफिस में जाना, अंदर जाना, रूम में जाना, शॉप में जाना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एंटर। और एंटर इनटू का यूज़ करते हैं किसी में शामिल होने के लिए, ज्वाइन होने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए। जैसे किसी की पार्टनरशिप में शामिल होना, डिबेट, अगर कोई डिबेट कर रहे हैं उनमें शामिल होना, या आर्गुमेंट, कोई तर्क तथ्य चल रहे हैं तो वहाँ पर शामिल होना, तो उसके लिए होगा एंटर इनटू। जैसे ही एंटर्ड इनटू द ऑफिस, तो ऑफिस रूम के लिए इनटू का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा ओनली एंटर्ड। ही एंटर्ड द ऑफिस, ही एंटर्ड द डिबेट या आर्गुमेंट में इन्वॉल्व होना, यानी कि एंटर नहीं, तो यहाँ पर आया जाएगा एंटर्ड इनटू।
तो ये दोनों बात हमको ध्यान रखनी है। एंटर किसके लिए, एंटर किसी रूम में, शॉप में, ऑफिस में एंटर करना, और एंटर इनटू किसी में इन्वॉल्व होना, ज्वाइन होना, शामिल होना, या किसी आर्गुमेंट में, डिबेट में शामिल होना। तो इसके लिए एंटर इनटू का यूज़ होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 39, एक होता है रेज, रेज जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रेज, रेज्ड, रेज्ड। एक होता है राइज, रोज, रीजन। जो रेज होती है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और राइज क्या है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, और रेज ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द फ्लैग इज राइजन या रेज्ड बाय द चीफ गेस्ट। तो यहाँ पर है बाय, बाय यहाँ पर हो गई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट है द चीफ गेस्ट। और इससे पहले कौन सी आएगी, तो इससे पहले आएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये थी ट्रांजिटिव वर्ब और ये है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब आएगी राइजन। द दे हैव राइजन, यहाँ पर है दे, तो दे हैव राइजन या रेज्ड द लेवल ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ पर वर्ब के बाद सीधा है ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर ये है ट्रांजिटिव और ये है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट आया है, तो यहाँ पर रेज्ड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द CFC गैसेस आर रेजिंग या राइजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। यहाँ पर भी सीधा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा रेजिंग। द टेम्परेचर में राइज अप टू 12 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर दिया गया है अप टू है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद है ऑब्जेक्ट, तो हमको ये आएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगी प्रीपोजिशन, फिर आएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर राइज हमारा आंसर हो जाएगा। यू शुड राइज और रेज यूअर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। तो यहाँ पर वर्ब के बाद सीधा दिया गया है ऑब्जेक्ट, और सीधा ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हम करेंगे। द मैन रेज या रोज फ्रॉम द सीट। तो फ्रॉम क्या यहाँ पर है प्रीपोजिशन, और ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और इससे पहले आएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, राइज है, और राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो राइज इनट्रांजिटिव वर्ब है, और रेज ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक रूल है यहाँ पर टू कम अप। टू कम अप का मतलब होता है प्रकट होना, और एराइज इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इसके बाद प्रीपोजिशन, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और अराउज होती है ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे रेज थी वैसे ही अराउज, और इसका मतलब होता है टू प्रोवोक या उकसाना, जैसे सच इंसिडेंट कैन अराइज या अराउज द सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब, और ये है इनट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है सीधा ऑब्जेक्ट, और इनट्रांजिटिव वर्ब एराइज जैसे राइज है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, और अराइज ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इससे हम इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि राइज और अराइज दोनों ही इनट्रांजिटिव वर्ब है, और दोनों के बाद पहले प्रीपोजिशन आएगी, दोनों के बाद प्रीपोजिशन, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और अराउज क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके जस्ट बाद आएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है अनदर प्रॉब्लम वुड अराइज या अराउज सून आफ्टर। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सून क्या होता है, तो ये होती है प्रीपोजिशन, तो सून, और इसके बाद आएगा इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर अराइज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 रूल यूज्ड टू को मॉडल के रूप में यूज़ किया जाता है, और यूज्ड टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये पास्ट हैबिट को दर्शाता है। तो ये पास्ट हैबिट को दिखाएगा, जैसे सब्जेक्ट के बाद हो यूज्ड टू, और इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म हो और फिर हो यूज्ड टू, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो ये यूज टू यहाँ पर मॉडल नहीं बल्कि एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम करेगा। और अगर यूज्ड टू एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम करे तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगी। तो ये बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस, यूज टू यहाँ पर है मॉडल, इससे पहले कोई बी की फॉर्म नहीं है तो ये यहाँ पर मॉडल होगा और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ट्रैवल बाय बस। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। आई एम है बी की फॉर्म, तो बी की फॉर्म के बाद ये बन गया यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज बन गया है और एडजेक्टिव फ्रेज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगी तो यहाँ पर ट्रैवल नहीं ट्रैवलिंग हो जाएगा। आई एम यूज टू ट्रैवलिंग बाय बस, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म या इसे ही कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगती है, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब लगेगी वो जिरंड की तरह कार्य करेगी। तो ये भी बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आज की क्लास में हमने किए 36 से 40 तक रूल जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और जितने भी एग्ज़ाम है जिनमें इंग्लिश आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर इस क्लास की फ्री पीडीएफ भी मिल सकती है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम 10 रूल्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।